तो शुरुआत कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक कॉर्पोरेट से एक न्यूमरोलॉजी का सफ़र, क्योंकि इजी नहीं होता अपने फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में जाना, और आपने एक ऐसे फील्ड में एंटर किया जो कि एक साइंस है और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रही हैं, एक अलग आपकी लाइफ थी, अलग लाइफ आपने जी, फिर एकदम से आपने न्यूमरोलॉजी में एंटर किया। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए, प्रॉब्लम्स क्या कुछ आई, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट आमिर जी। ये एकदम दोनों अलग डायरेक्शंस हैं। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 17 साल से काम कर रही थी एंड आई वाज डूइंग अ गुड जॉब, बट वो अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे समझ आया कि मेरा नंबर्स जो थे वो जॉब के नंबर्स ही नहीं थे। आई एम 1-9 कॉम्बिनेशन, मतलब सूर्य और मंगल साथ में, तो ये जॉब के लिए बने ही नहीं हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्यों मैं जॉब में सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ। ग्रोथ मिल रही है, अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ है, बट एक वो खुशी नहीं मिल रही है। एंड न्यूमरोलॉजी में आने का कारण ये था देन अदर फील्ड्स। एक बचपन से ही ना उस तरह की परवरिश हुई थी जहाँ बोला जाता था कि ये आज का दिन शुभ है तो ये करना, कल का दिन शुभ नहीं है ये मत करना, आज 8 तारीख है ये मत करना, बुधवार के दिन अच्छा काम करना। तो वो मुझे नहीं पता था ये न्यूमरोलॉजी है, बट किसी ना किसी तरह वो अंदर चीज़ें बैठी हुई थी कि ये चीज़ों का ध्यान रखना है, शुभ अशुभ देखना है। तो फिर उस दौरान मैं थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही थी, कुछ एक उथल पुथल चल रहे थे। तो मैं मिली अपने मेंटर अरविंद सूद जी से उस दौरान, और उनकी बातों से मुझे लगा कि दिस इज़ द फील्ड जहाँ मुझे ट्राई करना चाहिए अपना लक। जैसा कि सर हमेशा बोलते हैं, मानो नहीं जानो। तो मैंने भी इस फील्ड को जाना, समझा, सीखा न्यूमरोलॉजी को, और जब सीखा इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा और बहुत सारे चेंजेस देखे। तो जब इसमें जी, तो बहुत सारे जब चेंजेस देखे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद अपने परिवार की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, तब सोचा कि दिस इज़ द फील्ड विच आई शुड अडॉप्ट, जहाँ पे दुनिया में बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, वाई नॉट हेल्प देम, वाई नॉट ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, और करीबी है थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस जिन्होंने मुझे चुना इस फील्ड में, जो लेके आए अलॉन्ग विद माय मेंटर जिन्होंने मुझे सिखाया। तो ये फील्ड में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पाई और उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म तो ये कर पाई। पॉडकास्ट ऑडियंस देख रही है, उनकी भी लाइफ को आज आप ट्रांसफॉर्म करेंगे कंचन। जी ज़रूर, जी ज़रूर, यही मकसद है जी। हमारा। बिल्कुल शीतल जी, अगर हम बात करें जैसे कहते हैं कि हम जब किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके आई हैं और 17 साल कोई छोटा सफ़र नहीं, एक अच्छा खासा बड़ा सफ़र था, और उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी में आई। तो वो कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, जब आपको लगा होगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये सारे फेसेस भी आए होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो इस फील्ड को अपनाना एक दुविधा थी कि क्या इसमें करियर बनाना चाहिए कि नहीं। ये वर्क करता है समझ में आया, अपने ऊपर लाइफ चेंज करी समझ में आया, अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ भी चेंज हुई, लेकिन करियर इसको अडॉप्ट करना चाहिए एकदम, जैसा कि आपने बोला 17 साल का वो करियर छोड़ के इसमें आना चाहिए कि नहीं। बट इसमें एक चीज़ थी जो मुझे खींच के ले गई कि यू कैन चेंज योर लाइफ विद सिंपल थिंग्स, सो व्हाई नॉट डू दैट। तो ये एक चीज़ थी, और चैलेंजेस डेफिनेटली आए क्योंकि फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई बाप दादा, कोई भी इस फील्ड में नहीं थे जो कि एस्ट्रोलॉजी या किसी तरह की इस विद्या को जानते हों। सो आई वॉज द फर्स्ट वन हु डिसाइडेड दैट आई विल बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो वो थोड़ा सा चैलेंज था घर पे भी सबको एक्सेप्टेंस के लिए कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू लीव योर कॉर्पोरेट करियर एंड you want to go into this field. So that was definitely a challenge, but I have always been a very strong person कि जो सोचा है वो करना है, because as I told you my combination is 1-9 combination, जो कि न्यूमरोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना गया है 81 कॉम्बिनेशन में। आई नेवर न्यू कि ये मेरे को ये मुझे एक स्पार्क देता है, सो जो मुझे इस फील्ड में आने के बाद समझा। बट ये चीज़ ने हमेशा मुझे हर चैलेंज से उभरने की, हर चैलेंज से बाहर आने की हमेशा से शक्ति दी है। सो आई केम आउट ऑफ दिस चैलेंज। सेकेंड चैलेंज, जब शुरू में आप कंसल्टेशंस लेनी शुरू करते हो, सो यू ऑब्जर्व दैट आप जो बता रहे हो
वो लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं, बट कर नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या रिजल्ट्स आने में मुश्किल होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन चैलेंज विच यू फेस ड्यूरिंग योर जर्नी.